ये संसार नित्य नहीं है, यहां कुछ भी नित्य नहीं है। कोई भी व्यवस्था यहां की नित्य नहीं है। नित्य का मतलब सदा बनी रहने वाली। कोई भी व्यवस्था यहां एक जैसी सदा नहीं रह सकती। सृष्टि में सब कुछ परिवर्तनशील है। कारण कि सृष्टि में 6 प्रकार के विकार सदा होते रहते हैं। 6 प्रकार के विकार का मतलब 6 प्रकार के परिवर्तन। इसको षड विकार कहा गया। षड विकार में क्या क्या है? बोले जायते, वर्धते, अस्ति, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। इसका हिंदी में आप समझ लो, किसी वस्तु का उत्पन्न होना, ये पहला विकार है। कोई भी वस्तु संसार में उत्पन्न होती है, अन्न पानी भोजन वस्तु जो कुछ भी पैदा हम करते हैं, यहां तक कि हमारा आपका शरीर सब कुछ उत्पन्न ही होता है। तो उत्पत्ति, उसके बाद उसका संवर्धन, फिर वो बढ़ता है, ये दूसरा विकार। तीसरा विकार बोले बढ़ने की एक निश्चित सीमा होती, वहां जाकर के फिर वो रुक जाता है, अस्थि, अस्थायित्व तो आता है, थोड़ा अस्थायित्व। इसके बाद विपरिणमते, चौथा विकार ये आता है कि उसमें फिर परिवर्तन दिखने लगता है। पांचवा विकार क्या आता है? बोले अपक्षीयते, फिर वो धीरे धीरे घटने लगता है। और फिर छठवां विकार आता है विनश्यति, वो खत्म हो जाता है। सृष्टि में ये क्रम चलता रहता है। एक पेड़ भी लगाओ तो पहले वो बढ़ेगा, पैदा होगा, अंकुरित होगा, फिर बढ़ना प्रारंभ होगा, बढ़ने की भी एक निश्चित सीमा पर पहुंचने पर रुक जाएगा, फिर कुछ दिन तक उस रूप में रहेगा, फिर धीरे धीरे उसके रूप में भी परिवर्तन दिखने लगेगा, फिर धीरे धीरे उसकी डालियां एक एक सूखती जाएंगी, सड़ती जाएंगी, वो वृक्ष कमजोर होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार संसार की हर वस्तु में ये 6 विकार होते रहते हैं। कोई भी वस्तु हो, कपड़ा हो, भोजन हो, हमारा आपका शरीर हो, हमारे आपके द्वारा निर्मित कोई वस्तुएं हो, तो ये 6 विकार संसार की समस्त वस्तुओं में चलते रहते हैं। इस कारण से संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यवस्था नित्य नहीं है। यहां तक कि राष्ट्र, सरकार, संस्कृति, सभ्यता, सब में ये विकार होते रहते हैं। परिवर्तन चलता रहता है, चलता रहता है, और एक दिन उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। ऐसे नश्वर विकार युक्त संसार में आकर हम अपने जीवन में क्या प्राप्त कर पा रहे हैं, ये विचार जाए। खाए पिए कमाए, बूढ़े हो गए, मर गए, काम खत्म, उसके बाद क्या हुआ? बोले ये जानने का हमें समय नहीं है। केवल खाने कमाने, जीने और यहां की व्यवस्था को सजाने बजाने ठीक करने में ही सारा समय हम व्यतीत कर देते हैं। तब तक संसार से जाने का समय आ जाता है। जो कुछ हमने जीवन में 100 वर्षों में अर्जित किया, परिश्रम किया, तैयारी की, उसका क्या फल मिला? एक भी आपके साथ नहीं गया, सब यहीं छूटा। आप अकेले गए। आप गए मतलब आपकी केवल आत्मा गई, शरीर भी नहीं गया। अब उसके बाद उस जीव के साथ क्या होगा, कहां जाना होगा, वहां के लिए आपने क्या सोचा? प्रश्न ये, वहां के लिए क्या सोचा? वहां क्या मिलेगा? न यहां का एक भी बैंक बैलेंस वहां काम आएगा, न यहां की कोई एफडी वहां भजाई जा सकती है, न यहां की जमीन जायदाद मकान दुकान वहां आपका सहयोग कर सकता है। वहां तो केवल एक ही आपका सहयोगी होगा। कौन? बोले जो आपने जीवन में धर्म किया। धर्म ही परलोक में आपका सहायक होगा। कहते हैं कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये जीवात्मा जब अकेले जाता है तो उसके कर्म, उसके पाप पुण्य उसके साथ जाते हैं और वही उसके सुख दुख के साधन बनते हैं।
इसलिए बंधुओं, इस बंधन से, इस दुख सुख के परिणाम से संसार में बार बार जन्म लेने और मरने की इस प्रक्रिया से बचने का उपाय क्या है? क्या करें कि संसार में फिर बार बार हमें ना आना पड़े? ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मां के गर्भ में आना और फिर संसार के इन झंझावातों को, अनेक प्रकार की विपत्तियों को सहन करना। बार बार आओ, नए सिरे से सारा काम करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, योग्यता प्राप्त करो, घर गृहस्थी बनाओ, खाओ कमाओ, सारी व्यवस्था सजाओ और फिर कहा जाएगा आपसे कि अब चलो। फिर गए, उसके बाद फिर आओ, फिर वही नए सिरे से करो। यही करते रहो। यही हो रहा है अनादिकाल से हमारे आपके साथ। अनादिकाल से संसार में ये समस्त अनंत अनंत जीव यही तो भोग रहे। लेकिन इसका अंत कब होगा? इसका अंत कैसे होगा? इस पर विचार करने का हमारे आपके पास समय नहीं है। कितने लोग इस विषय पर विचार कर रहे हैं? इसी के विचार के लिए ही तो आध्यात्मिक आयोजन होता है। धर्म के आश्रय में हम इसीलिए जाते हैं कि धर्म ही इन विषयों का उत्तर दे सकता है कि इसका अंतिम समाधान क्या, इस संकट से, इस विपत्ति से, इस चक्र से हम कैसे छूटें। बोले इसका एक ही उपाय है कि हम उस परमात्मा की शरण ग्रहण कर लें जिस परमात्मा ने इस अनंत अनंत सृष्टि को उत्पन्न किया है, जिस परमात्मा ने अपने शाश्वत संविधान के द्वारा इस सृष्टि को सुव्यवस्थित किया है। उस परमात्मा के चरणों का हम आश्रय ले लें, उस परमात्मा के चरणों में जाकर के अपने आप को अर्पित कर दें, उसकी कृपा होगी तो हमें इस चक्कर से, इस प्रपंच से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। यही राम कथा का आध्यात्मिक लाभ है। 9 दिन की राम कथा में, रामायण कथा में हम संसार के व्यवहार को तो सीखते ही हैं। संसार में रह करके हमें क्या करना है यह तो हम सीखते ही हैं, लेकिन परलोक में जाकर के हमारी परम गति कैसे होगी इसका भी बोध इस कथा में प्राप्त होता है। इसको कहते हैं ब्रह्म विचार। कथा क्या है? बोले भगवान की कथा तो त्रिवेणी है। त्रिवेणी माने प्रयाग में त्रिवेणी है ना। त्रिवेणी का मतलब 3 नदियां जहां मिली उसी का नाम त्रिवेणी। गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन गंगा जमुना ही दिखाई पड़ती है, सरस्वती नहीं दिखाई पड़ती। बेणी का मतलब होता है चोटी। स्त्रियां जो अपने बाल की चोटी बनाती हैं उसी चोटी को संस्कृत में बेणी कहते हैं। और बेणी की विशेषता क्या होती? बोले कभी स्त्री के गुथे हुए बाल को ध्यान से देखो, चोटी को उलट करके ऐसे बनाते समय तो स्त्रियां बाल के 3 भाग करती हैं और 3 भाग को ऐसे ऐसे करके चोटी बनाती हैं। बनती तो 3 भाग से है लेकिन दिखती केवल 2 ही है। उसको उलट पलट के देखो तो लगता है बस 2 ही धारा आ रही है, तीसरी उसमें कहां छिपी रहती है पता नहीं चलता। उसी प्रकार से गंगा जमुना सरस्वती में गंगा जमुना की 2 धाराएं तो दिखती हैं लेकिन तत्र लुप्ता सरस्वती, सरस्वती उसी में रहते हुए लुप्त रहती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए उसका नाम त्रिवेणी है। वेणी उसका नाम क्यों रखा? इसीलिए कि जिस प्रकार वेणी अर्थात चोटी 3 भाग करके बालों को तब गूंथी जाती है लेकिन 2 ही भाग दिखाई पड़ते हैं, एक भाग उसी में किधर चला गया पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से गंगा जमुना के मध्य में सरस्वती लुप्त रहती हैं, रहती जरूर हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए उसका नाम त्रिवेणी। और ये जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी का ही स्वरूप राम कथा है। त्रिवेणी का स्वरूप कैसे? बोले त्रिवेणी में गंगा है। गंगा क्या है? बोले गंगा भगवान की कथा है। गंगा भगवान की कथा है। और जमुना कौन है? बोले जमुना
कर्म कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। कर्म कथा रविनंदन बरनी। रविनंदिनी सूर्य की पुत्री जो जमुना है वो कौन है? बोले कर्म कथा है। तो त्रिवेणी में एक तो राम कथा गंगा, राम कथा मंदाकिनी, माने राम कथा तो मंदाकिनी है, गंगा है, गंगा का भी एक नाम मंदाकिनी ही है। और राम कथा गंगा और कर्म कथा यमुना, और कर्म कथा और राम कथा के बीच में जो सरस्वती है वो क्या है? बोले वो ब्रह्म विचार। सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। तो त्रिवेणी भगवान की कथा भी त्रिवेणी है। इसमें जो राम जी का हम चरित्र सुनते हैं, राम जी प्रकट हुए, बाल लीला की गुरुकुल में पढ़ने गए, जनकपुर में जा मिलेगा, पुण्य होगा, लेकिन कब? बोले मरने के बाद, कुछ दिन बाद। लेकिन भगवान की कथा की त्रिवेणी में अगर आपने डुबकी लगाई तो इसका फल तुरंत मिलेगा। मज्जन फल, मज्जन फल पे तत्काला, मज्जन फल पे तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला, 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 मज्जन फल पे तत्काला, मज्जन फल पे तत्काला, मज्जन फल पे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहती हैं कि इस त्रिवेणी में, प्रयाग में अगर आपने स्नान किया तो मज्जन फल पेखी तत्काला, तत्काल इसका फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? काक होई पिक बकहु मराला। अगर कौवा है व्यक्ति तो कोयल बन जाएगा, अगर वो बगुला है तो हंस बन जाएगा। बोले महाराज इसका मतलब? बोले मतलब यही है कि कौवा और कोयल देखने में एक जैसे लगते हैं। कौवा और कोयल का रंग, बनावट, ढंग सब एक जैसा होता है, लेकिन वाणी में अंतर है, व्यवहार में अंतर है। कौवे की वाणी कर्कश होती है, कोयल की वाणी मधुर लगती है, देखने में एक ही जैसे होते। उसी प्रकार से हम भगवान की कथा रूपी त्रिवेणी में अगर स्नान करते हैं तो देखने में तो हम वैसे ही दिखेंगे, जैसे कल थे वैसे आज दिखेंगे, और कथा सुनने के बाद भी वैसे ही दिखेंगे, वही नाक, वही कान, वही हाथ, वही पैर। लेकिन भीतर से हम बदल जाएंगे। हमारे अंदर जो कौवे की कर्कशता थी, हमारे अंदर जो कौवे के समान गुणधर्म थे, वो बदल जाएंगे और कोयल जैसे गुणधर्म प्रकट हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, काक होई पिक बकहु मराला। अगर व्यक्ति बगुला है तो हंस हो जाए। बगुला भी सफेद ही होता है, हंस भी सफेद होता है, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर होता है। बगुला मछली खाता है, हिंसा करता है, और हंस, बोले हंस तो मोती चुगता है, रत्न को ग्रहण करता है, मोती को ग्रहण करता है। उसी प्रकार भगवान की इस कथा त्रिवेणी में अगर आप स्नान किए और बगुला हो तो हंस बन जाओगे। आपका स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति, ये सब बदल जाएगी। स्वरूप तो वही रहेगा, लेकिन भीतर से आप बदल जाओगे, आपके विचार बदल जाएंगे, आपके हृदय में अद्भुत शांति होगी, जीवन में सद्गुण का समावेश हो जाएगा। यही कथा का चमत्कार है। और इस कथा को सुनकर के कितने लोग बदल गए। आपको बतावें
अभी कानपुर की घटना भी, इसके पहले मैं कानपुर कथा करके आया। एक सज्जन आए मिलने के लिए ठाकुर साहब, और वो आज के 2 वर्ष 3 वर्ष पहले सनातन चैनल पर कथा सुनते थे, और कथा सुनकर के उनका ऐसा जीवन बदल गया। बोले महाराज रोज सवेरे उठते थे और बंदूक लेके जाते थे, 2-4 बटेर और तीतिर और कबूतर मार करके लाते थे, तब फिर दूसरा काम करते। ऐसा उनका जीवन था। और आज कथा सुनकर के उनका जीवन ऐसा बदल गया कि भगवान के परम भक्त हो गए, होटल की चाय तक नहीं पीते। उनके घर में प्याज लहसुन भी बनना बंद हो गया, भजन करते हैं महाराज, और घूम घूम कर कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं। पूरा जीवन ही उनका बदल गया। कहते महाराज अब हमको समझ में आया कि मनुष्य बनने का फल क्या है। अभी तक तो हम समझ ही नहीं पाए थे कि मनुष्य हम क्यों बने हैं और मनुष्य बनने का मतलब क्या है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की कथा हमारे जीवन को बदल देती है, हमारे जीवन में आचूल मूल परिवर्तन ला देती है, जो परिवर्तन हमारे जीवन को सुखमय और आनंदमय बना देता है। बंधुओं, इसी उद्देश्य से राम कथा का आयोजन है। बंधुओं, कल से हम लोग विस्तार से और विशेष रूप से समय से भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। 3 बजे से समय का निर्धारण है, 3 बजे से ना, 3 बजे से कथा का आयोजन है। आज पहला दिन था, परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थीं, इस कारण से समय से कथा प्रारंभ नहीं हो सकी, और कल से ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ हो। इसलिए अच्छे कर्म की प्रेरणा लोगों को देना, यह भी एक सत्कर्म है, यह भी एक पुण्य का कार्य है। तो कल से 3 बजे से 6 बजे तक हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आलोक में भगवान राम के पावन चरित्र का आस्वादन करेंगे। संक्षेप में आपको इतना बता दें कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही सबसे पहली रामायण है दुनिया की। दुनिया में जितनी रामायण बनी, कंबु रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, श्रीमद् रामचरितमानस, भुसुंडी रामायण, नाथ मुनि रामायण, अनेकानेक भाषाओं में जितनी रामायण का लेखन हुआ, उन सभी रामायणों की कथा का मूल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की। और महाराज आप जहां बैठे हैं, यहीं से थोड़ी दूर पर महर्षि वाल्मीकि का निवास था। कहां पर? बोले तमसा नदी के किनारे, जो आगे तमसा नदी बहती है, जिसको मड़हा कहते हैं। क्या कहते हैं? मड़हे तो कहते हैं ना। तो मड़हा नदी जो है, इसी का नाम तमसा है। तमसा नदी के तट पर ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की है। और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, इनके पहले दुनिया में कोई कवि नहीं हुआ। सबसे पहले कवि इस विश्व में अगर कोई है तो महर्षि वाल्मीकि, इसलिए इनको आदि कवि कहा जाता है। और इनकी रचना जो रामायण है, ये आदि काव्य है। इसके पहले दुनिया में कोई काव्य नहीं बना था। सारे काव्य बाद में बनाए गए हैं, और सारे काव्यों का बीज रामायण है। वेद व्यास जी ने पुराण में वर्णन किया है, मत्स्य पुराण में, कि पठ रामायणम व्यासो काव्य बीजम सनातनम। ये रामायण क्या है? बोले काव्य बीजम सनातनम, दुनिया के समस्त काव्यों का, कविताओं का बीज है रामायण। अगर रामायण न होता तो दुनिया में कविता न होती, कवि न होते। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि भारतवर्ष के महर्षि वाल्मीकि दुनिया के, विश्व के प्रथम कवि माने गए, और इनकी रचना प्रथम काव्य है। और उसमें भी यह विशेषता कि जहां पर हम लोग पैदा हुए, इस भूमि पर, इसी भूमि पर महर्षि वाल्मीकि रहते थे, यहीं पर तमसा नदी के तट पर। और विश्व के प्रथम काव्य का वर्ण विषय जो हुआ, विश्व के प्रथम काव्य के अंदर जिस महामानव के चरित्र का वर्णन हुआ, वो महामानव रघुनंदन राम भी कहीं दूर के नहीं।